बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सी एक्सचेंज की। मैक्सी पे ना ऑलरेडी मैंने स्पोर्ट और फ्यूचर ट्रेडिंग के ट्यूटोरियल जो हैं वो बनाए हुए हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद जो है कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ट्यूटोरियल्स भी आप जाके देख सकते हो स्पोर्ट का और फ्यूचर का। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी के पास अगर $20-30 $50 $100 है, मतलब कम से कम हम 100 लगा रहे हैं कि 100 से नीचे नीचे है वो बंदा, 80 है 70 है 50 है, वो डेली बेसिस पे। अब ये वादा तो नहीं करता कि डेली बेसिस पे आपको $1-2 बचेंगे, लेकिन आप कोशिश करके थोड़े बहुत बचा सकते हो। $1 $2 $3 करना चाहता है, सीखना चाहता है, मतलब साथ सीखता भी रहे और ट्रेड भी करता रहे, तो उसके लिए मैक्सी एक्सचेंज में कौन से कॉइन बेस्ट हैं। हम सबसे पहले कॉइन्स देखेंगे, मैं आपको 4-5 कॉइन्स बता दूंगा कि ये वाले कॉइन्स आपको देखने चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें स्पोर्ट में कैसे, मतलब कब बाय करना चाहिए, कब उसको नहीं करना चाहिए और सेल कैसे करना चाहिए। ये सारी चीजें मैं, आप स्पोर्ट ट्रेडिंग भी इसमें आ जाएगी और आपको कॉइन्स भी पता चल जाएंगे कि मैक्सी के कॉइन्स कौन से अच्छे हैं। 5-10 हम देख लेंगे, उसको हम फेवरेट में ऐड करके ना फिर आगे देखेंगे। तो ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है ताकि आपको चीजें समझ में आ सकें। बाकी फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो और नीचे कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हो। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। ये हम मैक्सी पे आ गए हैं। यहाँ पे बेसिकली करना क्या होता है ना, आपके पास $10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, जितने मर्जी हैं। आपने ना स्टार्ट में सीखना है। एक यहाँ पे सबसे बड़ी लालच जो आपको मिलती है ना, वो मिलती है फ्यूचर ट्रेड की। मैं आपको बताता हूँ कैसे। फ्यूचर ट्रेड पे जैसे आप आते हो ना, यहाँ पे आपको लेवरेज ये बहुत ज़्यादा देते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे ये कॉइन ओपन हुआ है सुई, ठीक है। यहाँ पे देखो लेवरेज, देखो आप 300x यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये 300x तक आपको जो है सुई एक नॉर्मल कॉइन की जो दे रहे हैं ना, वो 300x तक दे रहे हैं। इसी तरह BTC की अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे अगर इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो 500x तक ये लेवरेज दे रहे हैं। अगर आपके पास $10-20 हैं और यहाँ पे आके आप ट्रेड ओपन करते हो, तो पता भी नहीं चलेगा, वो $10-20 आपके उड़ जाएंगे। तो स्टार्ट में क्या करना है आपने, ये है मार्केट का ऑप्शन, ठीक है। ये बिगनर्स के लिए बेसिकली मार्केट का ऑप्शन है। यहाँ पे आना है, ऊपर आपने यहाँ पे स्पोर्ट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये स्पोर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। स्पोर्ट सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ से ना आपने USDT सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ना कुछ कॉइन्स आपको शो हो रहे हैं। एक तो है, ये सबसे पहला आपको बताऊँगा जिस पे मैं ट्रेड अक्सर करता रहता हूँ, वो है MX। ये दूसरी एक्सचेंजेस पे नहीं मिलेगा, मैक्सी पे मिलेगा, इसलिए ये वीडियो इस पे बना रहा हूँ। MX पे क्लिक करोगे ना आप लोग, यहाँ पे मैं जैसे इसको अब ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेली बेसिस पे आपको $1-2 बना के दे सकता है। यहाँ पे देखो, इसको आपने क्या कर लेना है, ये स्टार है ना, स्टार का बटन आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है, इसको फेवरेट में ऐड कर लेना है, ठीक है। आप बेशक 10-5 कॉइन ना करो, 2 से 3 कॉइन्स भी कर लो ना फेवरेट में ऐड, उन्हीं को देखते रहो सीखने के लिए। स्टार्ट असल में ये वीडियो होती है सीखने के लिए। जो हम दूसरी बनाते हैं ना, स्पोर्ट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग या कॉइन्स बताता हूँ मैं आप लोगों को, वो आप लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो इस तरह की वीडियो होती है ना, वो सीखने की हद तक रखा करो। मतलब अब यहाँ पे ना ये है, अब इस पे $1-2 आप बना सकते हो। वो कैसे, वो बताता हूँ। एक तो आप ये MX ऐड कर लो, ठीक है। दूसरा जो कॉइन है ना, वो नीचे आओगे, मैं आपको बताता हूँ, एक और है RSR। ये भी ना मार्केट के साथ पुल बैक देता रहता है और अच्छा कॉइन है। इसको ओपन करोगे, ठीक है। ये भी कुछ एक्सचेंजेस में आपको मिल जाता है। इसको भी आपने अपने फेवरेट में ना ऐड कर लेना है। रीज़न भी बताता हूँ मैं आपको। अगर वन डे का अगर आप चार्ट देखते हो ना, इसको मैंने ऐड कर लिया। वन डे का चार्ट देखते हो ना, जिस तरह ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे से यहाँ से देखो ना, इसकी स्विंग देखो, यहाँ से ये फिर ऊपर गया, ये यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है, फिर नीचे आया, फिर आया, फिर ऊपर गया। मतलब ये कुछ कॉइन्स होते हैं ना, नीचे आए रुक गए, फिर बस उसी पे यहीं पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, नहीं, ये वापस भी पुल बैक कर रहा है। तो इस कॉइन्स को भी, इस कॉइन को भी आपने जो है ऐड करना है। ये दूसरा कॉइन हो गया हमारा। एक और देख लेते हैं, हमारे लिए काफ़ी हो जाएंगे 3 कॉइन्स। आप डेली बेसिस पे भी अगर करते हो तो आपके लिए 3 कॉइन्स जो हैं काफ़ी हैं फ़िलहाल, ठीक है। आप इन पे ट्रेड करो। नेक्स्ट जो है वो फिर मैं आगे मैक्सी जो है ना, MEXC एक्सचेंज, जिस पे हम अभी बना रहे हैं वीडियो, इसके मैं टॉप 10 कॉइन्स भी अब बता दूंगा कि इस पे कौन कौन से अच्छे हैं
और कौन कौन से कॉइन्स पे आपको यहाँ पे ट्रेड जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, ये आपने देख लिए, दो कॉइन्स मैंने आपको ऐड करवा लिए। तीसरा कॉइन जो है ना यहाँ पे, वो आप लिंक जो कॉइन है ना वो आपको बता देता हूँ। लिंक को यहाँ से, यहाँ पे मिल नहीं रहा, यहाँ पे लिंक को देखता हूँ मैं, ये लिंक आ गया। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉइन है, इसको ओपन करो। ठीक है, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो, ये इसको हम यहाँ से स्टार कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे 3 कॉइन्स जो हैं ऐड हो गए। अब वापस आते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। अब क्या करोगे, अब आप फेवरेट में आओगे ना, आपने इन 3 कॉइन्स पे फ़िलहाल जो है ट्रेड करनी है। फेवरेट में आने के बाद यहाँ से स्पोर्ट पे क्लिक करोगे। स्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये 3 आपको जो आपके हैं ना वो शो होंगे। ठीक है, मज़ीद करना चाहते हो तो मैंने आपको तरीका बताया, वैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, ये मैंने अब तीनों को आके आपने देखना है डेली। ये मैंने एम एक्स प्लेयर कह रहा हूँ, एम एक्स कॉइन जो है ना, इस पर क्लिक किया। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद इसको अब मैं देखता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, अब यहाँ पे इसका आज का जो लो है ना वो तकरीबन 2.21 है, और हाई जो गया है 2.33 है। ठीक है, ये आपने हाई और लो देख लेना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये देखनी है कि अब कितना नीचे गया हुआ है, मतलब अभी आप इसकी बाइंग जो है वो कर सकते हो। और इसका अगर इन्फो वगैरह देखते हो तो यहाँ से मज़ीद इसकी चीज़ें देख सकते हो, जो कितनी सप्लाई है, कितनी कितनी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे इसको देख लिया, साथ इसको आपने देखना है 4 घंटे का चार्ट। ठीक है, 4 घंटे का चार्ट देखोगे, उस पे भी ये काफ़ी नीचे गया हुआ है। 1 घंटे का चार्ट देखोगे, उस पे भी ये नीचे गया हुआ है। सारे देखने हैं, देखने के बाद ना अब आप फैसला कर सकते हो, हाँ यार ये काफ़ी नीचे गया हुआ है, क्योंकि हाई लगा के ऊपर आया हुआ है, 4% जो है अभी नीचे है। तो इसी तरह एक कॉइन देख लिया आपने, दूसरा अब ये तो पंप हो रहा है, इसको अब इन तीनों में से आपने देखना है डेली, इन तीनों में से जो है ना सबसे ज़्यादा नीचे कौन सा गया हुआ है, वो है एम एक्स। ठीक है, तो आपने इसी को बाय करना है उस दिन, जिस दिन आप देखो ना कि सबसे नीचे जो गया हुआ है उसी को बाय करना है। अब यहाँ पे इसको ओपन किया, बाय पे क्लिक किया। ठीक है, ये बाय, बाय पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये ट्रेड वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब एक और चीज़ बताता हूँ, वॉलेट में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अब यहाँ पे $50 है ना हमारे पास, जिसमें से ऑलरेडी मैंने ये तकरीबन $30 के आसपास ये बाय किए हुए हैं, यहाँ पे देखो, और ये मेरे रह गए हैं, और ये मज़ीद 4% नीचे आया हुआ है। तो इसको ना अब हम यहाँ से बाय करेंगे। अब बाय कैसे करना है, 4% है ना आपके पास, यहाँ पे हमारे पास $23 है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लगा लो कि आपके पास जो हैं $20 है, तो आपने क्या करना है, $20 कम है तो 2 जगह पे इसको तकसीम कर लेना है। ठीक है, अगर आपके पास 40 है तो 4 जगह पे तकसीम कर सकते हो, मतलब $10 का अभी बाय करोगे, 10 का थोड़ी देर बाद, 10 का थोड़ी देर बाद, वो कैसे कैसे मैं बताता हूँ। एक क्या करना है, ये $10 का हमने ये $10 लिखा, वो बता रहा है कि $10 के आपको 4.5 मिलेंगे। मैं कहता हूँ ठीक है, बाय एम एक्स, ये बाय एम एक्स। ठीक है, ये हमारे बाय जो हैं हो गए हैं। ठीक है, सॉरी बाय नहीं हुए, 1 मिनट देखता हूँ मैं। नहीं, लिमिट लग गई है आई थिंक, नहीं नहीं हो गए हैं। यहाँ पे देखो हमारे $10 के बाय जो हैं हो गए, हमारे पास $13 रह गए। एक तो आपने फ़ौरन बाय करने हैं, ठीक है, जब मार्केट गिरी हो। दूसरा, अब चांस होते हैं, जैसे अभी न्यूज़ चल रही हैं तो चांस ज़्यादातर यही है कि मज़ीद नीचे जो है वो जा सकती है। तो आपने क्या करना है, दूसरा जो ट्रेड लगानी है ना दूसरी, वो ये करना है कि यहाँ पे लिमिट जैसे है ना, ये एक तो मार्केट था ना, जैसे हमने अभी बाय कर लिए, ये मार्केट के हिसाब से। ठीक है, ये है, आप यहाँ पे लिखो, अगर मैंने लिमिट किया हुआ था तो वो आपने देख लेना है, लेकिन अभी यहाँ पे 10 लिखो, और बाय नाउ बाय मैक्स पे क्लिक करोगे ना, मैक्स पे, तो $10 के बाय हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन दूसरा आपने क्या करना है, फिर करना है आपने लिमिट पे क्लिक। ये हम दूसरी चीज़ लगा रहे हैं, लिमिट। यहाँ पे एक तो हमारी बाइंग हो गई थी ऑलरेडी, यहाँ पे करना है, अब 2.2 पे चल रहा है, 2.0 पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमने 10 के बाय किए, हमारे पास $30 पड़े हुए हैं, तो ये 2.0 पे हम मज़ीद जो है $10 का लगा देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि $10 का मज़ीद जो है ऑर्डर लगा देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे $10 का ऑर्डर लगाता हूँ, बाय 5 मिलेंगे वो कह रहा है। ठीक है, अब ये लग गया। अब क्या करना है, ठीक है, 1.8
1.8 का मज़ीद जो है ऑर्डर यहाँ पे हम लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास $3 बचे हुए हैं, लेकिन वैसे समझा रहा हूँ कि 1.8 का, अब 1.8 का दूसरा लगाओगे, ठीक है? उसके अलावा फिर जो मज़ीद जो $10 बचेंगे, उसका 1.5 का ऑर्डर लगा दोगे, ठीक है? ये आपके 4 ऑर्डर जो हैं, एक आप बाय कर लोगे फ़ौरन। अब फ़ौरन बाय क्यों करना है और लिमिट क्यों लगानी है, वो चीज़ समझ लो। अब ना, अब अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 2.0 की लिमिट लगा दो और 2.0 पे जाता ही नहीं है, ऊपर चला जाता है, ये कॉइन जो है 2.5 पे चला जाता है, जो $1 का प्रॉफिट $1.5 का होना था। आप कहोगे यार लिमिट लगवा दी, वो वहाँ गया नहीं और हमारा प्रॉफिट चूक गया। तो एक तो $10 का जो फ़ौरन बाय करोगे वो अब 2.2 पे चल रहा है, ठीक है? और मैंने बाइंग करवाई और 2.0 पे चला गया, और यहाँ पे आप कहोगे बाय करवाया लेकिन वो नीचे चला गया, तो यहाँ पे भी आपका बाय हो जाएगा, 1.8 पे भी आपका बाय हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपकी एवरेज जो है अच्छी निकल आएगी, ठीक है? और आपके ऑर्डर लगेंगे, आपके वो अगर नहीं भी जाता तो आपके वो ज़ाया नहीं होंगे, फ़ौरन बाय करोगे। तो इससे लगता है कि थोड़ा सा नीचे भी चला जाए तो आप कहोगे यार अभी तो लॉस में हूँ, लेकिन अगर आपके पास यूएसडीटी होंगे तो नीचे जाएगा तो आप मज़ीद बाइंग कर सकते हो। इसलिए फ़ौरन $40 भी है ना अगर, तो 4 जगह पे तक़सीम करके आपने बाइंग करनी है। अब बात करते हैं कि हमने जो बाय किया, ये हमारे नीचे लिमिट जो है ना, जो हमने लगाई हुई ये लग गई है, इसको यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है? ये कैंसिल किया, कन्फर्म, ठीक है? अब ये जो है ना, ये वॉलेट में आते हैं वापस, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अगर थोड़ा-सा प्रॉफ़िट होता है कि हमने $10 के बाय किए ना, तो अगर हमारा थोड़ा-सा प्रॉफ़िट होता है, 10.5 हो जाता है या $11 हो जाते हैं, तो हम इसको फ़ौरन सेल कर देंगे, रखेंगे नहीं। सेल करेंगे, $1 हमारा प्रॉफ़िट, ठीक है? अब क्या करना है, दोबारा हमने मार्केट में आना है। मार्केट में आने के बाद यहाँ से देखना है कि अब कौन-सा कॉइन जो है वो ज़्यादा नीचे गया हुआ है। तो अगर इसमें से कोई और गया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल लिंक गया हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है? उसको देखेंगे कि इसकी हाई लो क्या है आज की। तो यहाँ पे देखो कि 16.32 और 17.4 ये है। तो अगर ये भी लग रहा है आपको कि इसको बाय करना चाहिए, तो इसको भी सेम हिसाब से 4 जगह पे तक़सीम करके आपने इसकी बाइंग करनी है। 2 जगह पे बाय हो गया तो $3-4 का प्रॉफ़िट हो जाएगा। एक जगह से जो फर्स्ट किया था आपने, उससे भी 1 $1.5 का प्रॉफ़िट हो जाएगा। अगर नीचे चला जाता है तो आपके पास मज़ीद पैसे हैं, आप मज़ीद बाइंग जो है कर सकते हो। इस तरह से अगर हमेशा चलोगे ना, तो आपको प्रॉफ़िट होगा, आप थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन कमा सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं चलते, तो आपको लॉस हो सकता है। एक ही दफ़ा सारे बाय करते हो तो फँस जाओगे। इसलिए फँसना नहीं है, डीसीए करना है, स्लो स्लो बाइंग करनी है। मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे भी चली जाती है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी चली जाती है। ऊपर चली गई तो बाइंग आपकी होगी, कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट हो जाएगा। नीचे चलेगी तो आपके पास मज़ीद डॉलर होंगे, मज़ीद बाइंग करोगे, ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। लेकिन अगर सबकी बाय कर ली, ठीक है? तो नीचे जाने के चांस वैसे भी हर दफ़ा ज़्यादा होते हैं, तो फँस जाओगे। प्रॉफ़िट हो सकता है लेकिन फँसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा इस तरह से खेलो कि सिक्योर रहो हर तरह से। बाकी इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।